चलिए तो आज समझेंगे सरकारी नौकरी की तैयारी के बारे में सारी चीज़ें। कहने का मतलब है एक ऐसा वीडियो जिसमें सारे पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करूं यहाँ पर कि किस तरीके से सरकारी नौकरी की जो है तैयारी करनी चाहिए, जो सरकारी नौकरी के एग्जाम्स हैं उनको किस तरीके से हमें तैयार करना है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स, वैसे तो मैंने और भी वीडियो बना रखी है पर सब में अलग अलग पॉइंट्स हैं। यहाँ पर एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें सारे पॉइंट्स जो है इंक्लूड कर दिए जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, देखिए भारत में ना लाखों लोग चाहते हैं कि भैया हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी का भारत में एक अलग ही क्रेज़ है। उसकी कई सारी वजह हैं, क्योंकि जो भारत में प्राइवेट सेक्टर है वो उतना बेहतर नहीं है जैसा विदेशों में, क्योंकि विदेशों में सरकारी जो सेक्टर प्राइवेट जो सेक्टर होता है उसके कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। ऐसे नहीं कि भाई जब चाहे निकाल देंगे, तो वो लोग केस भी कर देते हैं उस पर। तो उनका जो रूल रेगुलेशंस है वो चीज़ें बहुत अलग हैं, बहुत अच्छी हैं, इसलिए वहाँ प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से चलता है। भारत में अभी उतना अच्छा नहीं है भाई प्राइवेट सेक्टर का, जब चाहे वो तुम्हें लात मार के निकाल सकते हैं। साथ ही साथ सैलरी भी बहुत कम मिलती है प्राइवेट सेक्टर में। अगर आप बहुत स्पेशलाइज्ड हैं किसी चीज़ में तो अलग बात है, पर नॉर्मली अगर कोई बंदा प्राइवेट जॉब करता है भारत में तो उसे उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती। और साथ ही साथ क्या होता है भाई, इनसिक्योर रहता है वो। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि भाई हम सरकारी नौकरी की तैयारी करें। तो सरकारी नौकरी, जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में क्या हुआ भाई, प्राइवेट वाले मोस्टली लोग निकाल दिए गए और बहुत ज़्यादा मारा मारी सी रही। बचे कौन थे, जो सरकारी नौकरी के। तो इसलिए भी लोग चाहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी की तैयारी करें। और साथ ही साथ क्या होता है, भारतीय समाज सरकारी जो आदमी होता है या सरकारी जो नौकरी मिलती है जिसको, उसका ज़्यादा सम्मान करता है और लगता है कि हाँ ये कुछ है भाई, ये सरकारी आदमी है ना। और साथ ही साथ कुछ एक ऐसी जॉब भी हैं जिनमें तुम्हें पावर भी मिलती है, अलग ही जो है उसका रौब रहता है समाज में, है ना। तो बहुत सारी जॉब्स हैं ऐसी। तो कहने का मतलब है कि सरकारी नौकरी एक बहुत ही ज़्यादा लोगों का ख्वाब होता है और ये मिलना एक, मैं कहूँ, सौभाग्य की बात भी होती है। पर दूसरी चीज़, कुछ लोग इसलिए भी कहते हैं कि भैया काम नहीं करना पड़ता सरकारी नौकरी में, तो वो मुझे सही चीज़ नहीं लगती। क्योंकि जब हम भी किसी ऑफिस में जाते हैं सरकारी में, जब हमें धक्के काटने पड़ते हैं तो लगता है, बुरा लगता है कि अरे सरकारी जो चीज़ें इतनी बेकार होती हैं, है ना। तो कहने का मतलब है अगर तुम्हें सरकारी नौकरी मिलती है तो अपने काम को ईमानदारी से टाइमली करो, जो तुम्हारा काम है ना, उसको पूरी ईमानदारी के साथ करो और ये सबको करना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई तैयारी के ऊपर। तो सबसे पहले जो मेरा हमेशा ही एक वो तकिया कलाम सा भी हो गया, जब भी देखोगे हमेशा कुछ चीज़ें मिलेंगी फिक्स, कि सबसे पहले ऐसे नहीं कि एकदम से नौकरी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम फिक्स करो अपना, कि ठीक है मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, मुझे यूपी SSS की करनी है, या पुलिस की करनी है, ठीक है, कोई ना, या फिर PCS की करनी है, IAS की करनी है, जिसकी भी करनी है, तुम्हारा एक एग्ज़ाम पक्का होना चाहिए कि मुझे, या बैंक, रेलवे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसको निश्चित कर लो कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। अब वो देख लो तुम्हारी योग्यता क्या है, उसके हिसाब से मैं आगे बात भी करूँ कि 12th में या ग्रेजुएशन में तो आपको किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उस एग्ज़ाम को बिल्कुल फिक्स करो जिसकी तुम्हें तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम देने सारे होते हैं, ऐसा नहीं होता कोई भी एग्ज़ाम दो, पर एक एग्ज़ाम तुम्हारा टारगेटेड होना चाहिए, उसी सड़क पर, कहने का मतलब उसी की ओर चलना है आपको, वो तुम्हारा गोल हो गया, फिक्स हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, उसके बाद उस एग्ज़ाम का तुमने फिक्स कर लिया, मुझे ये एग्ज़ाम जो है क्लियर करना है। मान लो मैंने उदाहरण के तौर पे ले लिया, चलो यूपी पुलिस का ले लेते हैं, मेरा फेवरेट सा भी है आजकल, ठीक है। तो यूपी पुलिस का ले लिया कि तुम्हें यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देना है और अभी भर्ती आने भी वाली है। तो दूसरा काम क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर पे आज के जो पॉइंट्स हैं ना, इन्हें कॉपी लेके नोट भी कर लेना है, ऐसे ही मत सुन लेना है, ठीक है, नोट भी करना है इनको। दूसरे नंबर पे आपको उसका सिलेबस लिख देना है, सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। वो आपको आराम से मिल जाएगा भाई, इंटरनेट से ढूंढ लो, नहीं है तो यूट्यूब पर डालो भाई यूपी पुलिस में क्या क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, दुकान पर जाओ या फिर इंटरनेट से ही डाउनलोड कर लो पुराने क्वेश्चंस, उस एग्ज़ाम के पुराने क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लो। कहने का मतलब मेरा तो ज़्यादा सटीक तरीका रहता है, या मुझे ज़्यादा पसंद है भाई किताब खरीदना, क्योंकि मुझे इंटरनेट से उतना पढ़ना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता, मुझे किताब चाहिए होती है उस चीज़ की, ठीक है। तो मेरा होता है कि गए और किताब खरीद लाए, उसकी पुराने पेपर ले आए, किस तरीके के पेपर हैं, और साथ ही साथ जब पेपर लेने जाओगे उस पर सिलेबस भी लिखा हुआ होगा पहले पेज पर कि क्या क्या इसका सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आप उसकी कट ऑफ भी देख लो। अभी तैयारी कर रहे हो, लोग कहेंगे अरे सब चीज़ देख लो, ये फील्ड का क्या बोलते हैं, पहले उसका जो है निरीक्षण सा हो जाता है एक तरीके से। तो कट ऑफ देख ली, मान लो जैसे यूपी पुलिस का होता है कि 150 क्वेश्चन है, कट ऑफ कितने पर जाती है,
मेरा मानना होता है कि जैसे मान लो अगर बहुत जीके का पोर्शन है तो उसको तो माना जाता है कि भैया जीके में तो कोई धुरंधर हो, अगर 50 क्वेश्चन है ना तो बहुत तगड़ा धुरंधर 40 करता है, नहीं तो 30 तक निपटते हैं सब, ठीक है। 30, 25 से 30, फिर 30 से 35, ठीक है। तो अगर यूपी पुलिस का उदाहरण लूँ तो 150 के मेरा जो टारगेट होगा, क्योंकि उसमें 37-38 क्वेश्चन जो है इसके भी होते हैं जीके के, तो जीके में उतने नंबर किसी के नहीं आते। पर जो पोर्शन है जैसे मैथ्स है, हिंदी है, रीजनिंग है, इनमें क्या होता है मोस्टली लोगों के बहुत बढ़िया नंबर आते हैं, 2-2, 3-3 नंबर ही कटते हैं। तो उसी हिसाब से तुम बना लो अपना टारगेट। अगर मुझसे पूछोगे अगर मैं यूपी पुलिस की तैयारी करूँ तो मेरा कितना टारगेट होगा, अगर 150 क्वेश्चन है तो मेरा होगा 130+। कट ऑफ कितने पे जाएगी मुझे नहीं पता, मेरा टारगेट होता 130+ का मिनिमम टारगेट कम से कम, ठीक है। 135 तक बना दो, 135, 130 इतना बना दिया तुमने। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि जो प्रैक्टिस सेट लाए हो उसको रखो और थोड़ा बहुत देखो, क्योंकि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कई बार तो तुम्हें लगेगा अच्छा मैथ्स के इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ें, बस उसको रफली उसको देखना है, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा सिलेबस है, सिलेबस जैसे तुमने लिख लिया, मान लो हिंदी का सिलेबस लिखा, उसके बाद टॉपिक वाइज उस सिलेबस को ख़त्म करते चलो, ठीक है। कहने का मतलब है अगर 4 सब्जेक्ट हैं और अगर तुम पूरे टाइम फ्री हो, तुम्हें इस तैयारी के अलावा कोई और काम नहीं है, तो तुम्हें करना चाहिए कि चारों सब्जेक्ट पढ़ो एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी भी पढ़ो, मैथ्स भी पढ़ो, जीएस भी पढ़ो, और जो है चौथा सब्जेक्ट क्या कह रहे हैं, हिंदी, मैथ, जीएस और रीजनिंग, ठीक है। चारों पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े थोड़े करके चारों पढ़ना शुरू कर दो। उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमने सिलेबस उठाया, पहला टॉपिक पकड़ा, कोई भी टॉपिक है तुम्हारा, वर्णमाला है, संधि, सर्वनाम, समास, जो भी है, पहला टॉपिक लिया, उसको अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो वो लोग पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से पढ़ो, ठीक है। नहीं तो एक टॉपिक पकड़ो, उसको यूट्यूब से सर्च करो, वहाँ से जो है उसको पढ़ना शुरू करो और टॉपिक वाइज अपने सिलेबस को ख़त्म करते चले जाओ, ठीक है। सारे सब्जेक्टों को टॉपिक वाइज, हमने टॉपिक लिखे उसको सिलेबस वाइज ख़त्म करते चले जाओ। मैथ्स और की तैयारी के लिए भी मैंने वीडियो डाल रखा है, हिंदी के लिए भी बहुत बढ़िया वीडियो बना के डाल रखा है, और बुक भी बताई हुई है तुम लोगों को कि भैया हिंदी की कौन सी बुक है बेस्ट बुक। यूपी का कोई भी एग्जाम हो उससे बाहर नहीं जाने का क्वेश्चन, बिल्कुल गारंटेड, और बहुत सही से मैंने चीज़ें बता रखी है उसमें आप लोगों को, ठीक है। तो चारों सब्जेक्ट को तुमने टॉपिक वाइज पढ़ा। इसमें पढ़ाई के साथ साथ एक और चीज़ करनी होती है कि भाई रिवीजन ज़रूर करना है। हमने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनका शाम को, रात को सोने से पहले आधे घंटे जो पूरे दिन पढ़ा है उसकी रिवीजन की आदत ज़रूर डालो, ठीक है। और एक और चीज़, अगर तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कमज़ोर हैं तो उनको क्लियर ज़रूर करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी जब पहली बार तैयारी कर रहे हो, ऐसे नहीं कि बस जल्दी से सिलेबस ख़त्म हो जाए, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। मतलब कहने का मतलब अगर हिंदी पढ़ रहे हो ना, साइंस की तरह पढ़ो, समझो उस चीज़ को बिल्कुल। और तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई इतनी बोरिंग होती है, जब तुम्हें समझ में आएगी और इंटरेस्टिंग लगेगी चीज़ें तो तुम्हारा और मन करेगा। हिंदी को भी साइंटिफिक तरीके से पढ़ो बिल्कुल, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स तो जाहिर सी बात है साइंस के सब्जेक्ट हैं तो उसमें तो कुछ रटने का नहीं होता। जीएस का भी मैंने बताया कि जीएस में जैसे पुलिस की तैयारी कर रहे हो संविधान पढ़ो, पर बहुत डीपली नहीं जाना। अगर जो तुम्हारा जीएस के कुछ एक एग्जाम है जिनमें जीएस बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, पर इनमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो जीएस का तो मैं आपको प्रॉपरली अलग से वीडियो बनाकर जो है बताऊं, और साथ ही साथ इस चैनल पर ना जीएस की मैंने बहुत सारी वीडियो बना के डाल रखी है। ऐसे टॉपिक्स हैं वो मोस्टली लोगों को याद नहीं होते, है ना, तो इसमें जब तुम उसको पढ़ लोगे उनको तो याद हो जाएंगे। ट्रिक के जरिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब तुम मतलब टॉपिक वाइज इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे, और मैंने कहा कि शाम को रिवाइज करने की आदत ज़रूर होनी चाहिए, और संडे को जब भी संडे आएगा तो तुम्हें उस प्रैक्टिस सेट या फिर एक पूरा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। संडे वाले दिन कुछ कहेंगे हमारी तैयारी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे 150 में से 20 नंबर भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम उसको सॉल्व करोगे पूरे को। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस को पढ़ोगे छोड़ दोगे, भाई हमें तो आता ही नहीं, पर मान लो उस क्वेश्चंस में जो तुमने पूरे सप्ते पढ़ा है या जो अब तक पढ़ा है उससे 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो क्या तुम 5 के 5 कर पा रहे हो? बस इतना देखो। ये टेंशन मत लो कि क्या नहीं आता, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो जाहिर सी बात है किसी को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, ठीक है। तो संडे को ज़रूर करना है, ज़रूर करना है। लोग इसी चीज़ को मिस करते हैं। मैं कहूँ प्रैक्टिस सेट करो। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का जो मेरे जानने में एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, उनका सबसे मेजर प्रॉब्लम यही होता है कि वो प्रैक्टिस सेट नहीं करते, कभी नहीं करते, और प्रैक्टिस सेट से डरते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस सेट जब करना होता है 2 घंटे बैठना है या 1.5 घंटे बैठना है, तो उतना बैठने की भी क्षमता नहीं दिखाते वो लोग।
तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो प्रैक्टिस सेट नहीं करते। तो तुम्हें संडे को प्रैक्टिस सेट करना है, उसके बाद उसमें देखना है कि जितने टॉपिक्स पढ़े हैं क्या उनसे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ और जो क्वेश्चंस को देखोगे तो उससे तुम्हारे दिमाग में एक खालीपन आएगा, तुम्हारे अंदर करने की ललक आएगी कि भैया अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ। और तुम्हारा टारगेट क्वेश्चंस का सेट होना चाहिए कि मुझे 150 में से कितने क्वेश्चंस लाने, कितने पे कट ऑफ जाती है, उसी हिसाब से लगाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें करो। साथ ही साथ क्या होगा, बाद में जब तुम तैयारी कर लोगे, कम से कम 1 साल का टाइम लगता है किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी में। कुछ धुरंधर हैं जैसे मान लो वो जल्दी कर लेते हैं, पर कम से कम 1 साल लगता है सबको। ठीक है, तो इतना लग जाता है। मान लो कुछ एक ज़्यादा होशियार है तो वो एक्सेप्शनल हो जाता है, 5-10% लोग वो कर देते हैं। तो वो तुम देखो कौन से में आते हो तुम लोग। उसके बाद जब तुम इस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तब जाकर आती है स्पीड की बारी। तो स्पीड जब भी बढ़ानी होगी, या जिन लोगों को स्पीड बढ़ानी होती है एग्ज़ाम में, क्योंकि स्पीड मायने रखती है जो भी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम होते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि टाइम लिमिट में हमें चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं। उसका सिर्फ एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर लोगे, जितने ऑनलाइन टेस्ट दे लोगे, उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। और तुम अगर हर संडे को ये पैटर्न फॉलो कर रहे हो कि तुम प्रैक्टिस सेट दे रहे हो, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम उस तरीके को बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि तुम्हें डर सा नहीं लगेगा। कहने का मतलब है मोस्टली लोग डरते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो इस तरीके से जब करोगे और तुम्हारा टारगेट सेट है तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं बचेगा। ठीक है, तो जो मैंने पॉइंट्स बताए उन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया जो है एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लो कौन से करना है। दूसरा उसका सिलेबस, तीसरे नंबर पे उसके पुराने पेपर्स की एक बुक लेकर के आओ। ठीक है, उसके बाद उस बुक को देखना है तुम्हें नॉर्मली। उसके बाद सिलेबस में से टॉपिक लिखने, और हर एक जैसे मान लो मैथ्स है, हिंदी है, जो भी है, तो उसको टॉपिक वाइज ख़त्म करते जाना है। साथ ही साथ उन टॉपिक में बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़रूर जो है अपने क्लियर करना है। जैसे परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होती है, क्यों यूज होती है, हम लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो दिमाग में होनी चाहिए ये चैप्टर क्यों डाला गया है हमारे सिलेबस में। ये इसलिए डाले गए ताकि तुम्हारे दिमाग में इतनी ज़्यादा जो है क्षमता आ जाए कि तुम सरकारी जो काम है उसको करने लायक हो जाओ। ठीक है, इसकी क्षमता कहीं ऐसे नहीं आती, दिमाग की एक्सरसाइज पढ़ाई से ही होती है। और ये कोर्सेज इसी हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि तुम्हारी जो है क्षमता बढ़े, दिमाग की प्रेशर सहने की क्षमता बढ़े, इसलिए टाइम लिमिट डाली जाती है। तो एग्ज़ाम उसी तरीके से डिज़ाइन करेंगे। कुछ लोग कई बार बोलते हैं मैं जीके वीके क्यों डाल दी। हर एक चीज़ का अपना फ़ायदा है, क्योंकि एक आदमी को जनरल नॉलेज होनी चाहिए जितनी की इसमें पूछी जाती है। ठीक है, तो ऐसी कोई वो नहीं है कि नहीं ये क्यों पता होना चाहिए। ठीक है, इसी से तो तुम्हारे दिमाग में जो है क्षमता बढ़ेगी, नहीं तो सबको ना मिल जाए सरकारी नौकरी, है ना। तो तुम्हारे लिए एग्ज़ाम ही क्यों निर्धारित किए जाते। ठीक है, तो कहने का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, साथ ही साथ संडे का प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर करना है। तो इस तरीके से जब तुम तैयारी करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो चलो आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर डेफिनेटली तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो तुम्हें बहुत गलतियां करने से बचाएंगी और साथ ही साथ एक बेहतर जीवन जीने में मदद करेंगी। थैंक यू।